नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। तो बड़ी खबर है, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों द्वारा और सभी किसानों के समर्थन में विपक्षी दल के नेता भी सड़कों पर उतर चुके हैं। जिले की ताजा स्थिति हम आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से सभी लोग भारत बंद का जो समर्थन है वो कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे पड़े हैं। किसान पिछले 12 दिनों से सड़कों पर है और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है। पिछले 12 दिनों से सभी किसान और किसी कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की मांग है कि ये जो बिल है, नए जो कृषि कानून बिल आए हैं वो साफ तौर पर किसान विरोधी है, इसलिए केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले। और पिछले 12 दिनों से आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर मौजूद है और 14 में से 12 रास्तों को बंद कर दिया गया है किसानों द्वारा। दिल्ली आने जाने के जो रास्ते हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहा है। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था और अब इसका असर भी दिखने लगा है। पहले हम आपको छोटी सी जो तस्वीर है वो दिखाते हैं, किस तरीके से जो पक्ष में जो विपक्षी जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और पूरे जिले को बंद करवा रहे हैं। शहीद चौक की तस्वीरें पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद सीधे हम आपको हमारे संवाददाता तरुण कुमार के पास ले चलेंगे जो सीधी तस्वीरें हमको दिखाएंगे। तो हमारे साथ सीधे शहीद चौक से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण कुमार। तो तरुण से हम चाहेंगे कि तस्वीरें कैसी है वो दिखाए, किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिखाए। हमारे पीछे तमाम वो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो आज किसान विरोधी बिल को लेकर पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी देशव्यापी हड़ताल में अपना समर्थन दे रहे हैं। हम बता दें पिछले 2 घंटे से शहीद चौक पूरी तरीके से जाम है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। वजह है जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कृषि कानून बिल लिया है, ऐसे में सभी जो किसान है वो यह मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस किया जाए। लगातार 12 दिनों से धरना और जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। ऐसे में कई सारे लोग हैं, कई सारे नेता हैं। पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश मोदी भी इस कृषि बिल वापस के समर्थन में शहीद चौक पर पिछले 6 घंटा बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कृषि बिल वापस होना चाहिए। जी बताइए, पिछले 2 घंटे से है और पूरे भारत में इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किसानों का जारी है। देखिए, अहंकारी प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से देश को विभिन्न मुद्दों पर बांट रहा है। विद्यार्थी को कहता है कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो, मुसलमानों में खौफ पैदा करने के लिए झूठ पर झूठ। नरेंद्र मोदी भाषण किया कि जो भारत में मुसलमान पैदा लिया उसके खिलाफ कुछ नहीं है। देश में कहीं जो कौन सेंटर बोलता है वो आसाम में जो बनाया है डिटेंशन सेंटर नहीं है, ये पार्लियामेंट में भाषण किया। रामलीला ग्राउंड में भाषण किया 19 के चुनाव के सभा में। मतलब किसान को किसान का बिल समझ में नहीं आ रहा है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान को नहीं समझना। मुसलमान को सीए एनआरसी समझ में नहीं आ रहा। विद्यार्थी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा। नोटबंदी, जीएसटी से व्यापार चौपट हो गया, व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा। सब जश्न मना रहा है। 12 बजे रात में जीएसटी लागू किया पार्लियामेंट में। सीए कहता है कि कोई सीए लागू नहीं होगा और गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहता है सीए लागू होगा। किसान को 40, 42, 50 किसान संगठन, छोटा मोटा 400 संगठन है। आज देश में 5 जून को जब सारे देश में कोरोना का इलाज के दंश से लोग कह रहा था, खौफ में था, डर में था, लोग घर में बंद हो गया था, तो 5 जून को ही क्या हो रहा था देश में? ऑर्डिनेंस लाया 5 जून को, एपीएमसी एक्ट पर ऑर्डिनेंस लाया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और जब किसानों को मालूम हुआ कि ऑर्डिनेंस को अब एक्ट बनाया जाएगा
तो सितंबर में पार्लियामेंट में आनंद फानन में लोकसभा राज्यसभा में पास करा दिया। 26 सितंबर को किसान संगठनों के नेता ने 42 संगठनों के प्रधानमंत्री को बोला कि हम 2 महीना में आप निरस्त कीजिए, नहीं तो हम लोग दिल्ली आ रहे हैं। और 26 नवंबर से पूरा देश का किसान उद्वेलित है, आंदोलित है, आक्रोशित है, दुखी है। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, धरती का सीना चीरकर धरती पुत्र 140 करोड़ के लिए अनाज पैदा करता है। आज पूरे देश में, कोरोना में, पूरी दुनिया में कोहराम था, लेकिन उसी किसान के बदौलत देश में जो अनाज का भंडारण था, हम लोग आज जीवित है। मात्र 1,40,000 लोग इंडिया में मरा है। संशोधन चाहते हैं या फिर संशोधन नहीं, संशोधन किसान के हित में ये कानून नहीं है। किसान के खिलाफ डेथ वारंट है ये। किसान को बर्बाद करके मजदूर बनाने की साजिश है। अभी जो 5 वार्ता हुई है, बाकी कल वार्ता होगी। किसान संगठन ने कहा नो, सर नो, तीनों कानून को रिपील करना होगा, रद्द करना होगा, वापस लेना होगा, कैंसिल करना होगा, निरस्त करना होगा। लेकिन अहंकारी, बेईमान, झूठा हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बरगला रहा है। हमारा जो नौजवान पीढ़ी है, जो बाप की कमाई से परिवार चला रहा है, वो हिंदू मुसलमान में उजराया हुआ है। नौकरी नहीं है। 45 साल में बेरोजगारी का दर बढ़ गया। आज लोग रोटी के लिए मोहताज है, नौकरी जा रही है। ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन्हीं सवालों में उलझाना चाहता है। कब तक चलेगा ये हम लोग कोई पार्टी का, देखिए हम लोग पास झंडा नहीं, अलग बात है। जिला अध्यक्ष जी झंडा लेके आ गए। हम लोग किसान का बेटा है। किसान कष्ट में है, परेशानी में है, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। किसान ने इस बार ठान लिया है, क्या क्या नहीं, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, क्या क्या नहीं कहा, ये चलता रहेगा। किसान के साथ है हम लोग। पूरा दल 24 राजनीतिक दल, हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का आह्वान है, महागठबंधन का आह्वान, कांग्रेस, महागठबंधन, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले, तमाम लोग हम लोग एकजुट है कि ये जब तक इस तीनों एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एपीएमसी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिपील करो, निरस्त करो, रद्द करो, तो तब तक चलता रहेगा जब तक 3 बिल जो पास किया गया है, जब तक वापस नहीं होता है तब तक इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। इस वक्त चौक से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं कि किस तरह के जो राजनीतिक पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता है, वर्कर है, वो सभी लोग इस बंद में अपना समर्थन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शहीद चौक पर किस तरह से जो पार्टी के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग इस वक्त शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से काला कानून बिल लाया गया है किसानों के खिलाफ, ऐसे में जो किसान है वो लगातार आंदोलित है, आंदोलन पर उतरे हुए हैं। 26 तारीख से लगातार अलग अलग जगहों से आंदोलन की जा रही है। वो लोग किसान भी डटे हुए हैं। हालांकि सरकार से लगातार वार्ता जारी है, वार्ता विफल भी हो रही है, लेकिन कल एक बार फिर से किसानों के साथ वार्ता इंसाफ में क्यों है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। पूरे देश के मान्यता प्राप्त 10 ट्रेड यूनियन, इंटक, एटक, सीटू, एक्टू, एचएमएस, सभी यूनियन आज सड़क पर उतर गए हैं। कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीएम, सीपीआई, सभी यूनियन एक कह सकते हैं कि पूरा देश किसान के समर्थन में आज सड़क पर उतर चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब इस आंदोलन को सफल बनाने में पूरा देश सड़क पर उतर जाएगा। आज अब देखिए, जो किसान के बल पर पूरा देश की राजनीति टिकी हुई है, आज हम 2 शब्द आपके सामने बोल रहे हैं, मेरे पेट में अन्न है और हम अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे किसान के खिलाफ में ये केंद्र सरकार एक सेक्टर को बंद करने का निर्णय ले लिया। आज देखिए, अब रेल, बैंक, बीमा, पोस्टल, दूरसंचार रहेगा आप लोग का आंदोलन। ये किसानों के हक और हकूक की लड़ाई है। जब तक केंद्र सरकार ये 3 काला बिल
वापस नहीं लेता है तब तक किसानों का लड़ाई जारी रहेगा। और हम लोग किसान के आंदोलन में उनके साथ कदम से कदम मिला के आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देते हैं। पूरी तरीके से समर्थन है। जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी और तमाम ऐसे पार्टी हैं जो 22 दलों का जो राजनीतिक पार्टी है उनका समर्थन किसानों के साथ है। और ऐसे में यह समझ से पड़े हैं कि आखिरकार लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 26 तारीख से लेकर आज तक जो किसान है वो आंदोलित है, आंदोलन कर रहे हैं। अपने घर से खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक की व्यवस्था सभी लोग बॉर्डर पर कर रहे हैं। ऐसे में एक तरह से काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और पूरे देश में जिस तरह से देशव्यापी हड़ताल है, ऐसे में अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही है, ट्रेन रोकी जा रही है, कई जगहों से बस का परिचालन नहीं हो पा रहा। और ऐसे में कटिहार में भी आप देख सकते हैं, सीधी तौर पर शहीद चौक की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा प्रसारण इस वक्त हम केबीसी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। तमाम वो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो किसान बिल के विरोध में धरना पर बैठे हुए हैं। आज पूरे देश में धरना को लेकर, राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर आह्वान किया गया था। और 22 पार्टी के लोग इस राजनीतिक पार्टी में अपना समर्थन दे चुके हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग भी हैं और कई सारे पार्टी के लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। जी बताइए, काला कानून बिल को वापस करने की मांग हो रही है या अमेंडमेंट की बात हो रही है? देखिए, हम लोग का गठबंधन, हम लोग के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आह्वान किया कि हम लोग भारत बंद का समर्थन करते हैं। यह जो केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून किसानों पर लाया गया है, यह बिल जब तक वापस नहीं होगा हम सभी आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और आगे भी आंदोलन हम लोग करते रहेंगे किसान लोग के हित में। चलिए, यह जो काला कानून है यह 1955 में जब लाया गया और आज जो है सीधे विपरीत है। इसमें पूंजीपति किसानों को आने वाले दिन में गुलाम बनाएगा, उसके जमीन पर अधिकार जमाएगा। हम सभी किसान के बेटे हैं और ऐसा होने के लिए नहीं देंगे। चाहे इसके लिए बलिदान देने की आवश्यकता हो, जेल जाने की आवश्यकता होगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो बलिदान देने के लिए भी तैयार है जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं शहीद चौक पर पिछले 11 बजे से लगातार यहाँ पर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, धरना पर लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि काला कानून जब तक वापस नहीं होगा यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हम लगातार आपको अलग अलग जिले से अलग अलग कवरेज आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे जिले में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रखंडों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और ऐसे में सभी जगह से आपको हम बता दें कि जो बंद का आह्वान किया गया है लगभग सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई सारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। और कई ऐसे जगहों से खबरें भी आ रही है कि बंद लगभग सफल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त शहीद चौक पर है और शहीद चौक से आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से किसान आंदोलन के का जो एक जत्था पूरे भारत में अलग अलग जगहों से अलग अलग हिस्सों से आंदोलित है। और ऐसे में कटिहार के राजनीतिक पार्टी के लोग भी इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। कई सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं। आरजेडी से आप ऐसी बताइए क्यों वापस होना चाहिए काला कानून बिल? किसानों को जो मूल्य खेती का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 1100 रुपया मिल रहा है, किसान खेत को जला रहा है, किसान हाहाकार है ऑल इंडिया में। क्या लगता है आपको? महंगाई बढ़ गया, एक बिल लाया मनमानी करके पूंजीपतियों के लिए लाया है। चलिए, तो जो आरोप है, जो राजनीतिक पार्टियों का आरोप है कि पूंजीपतियों के लिए यह बिल लाया गया है, लेकिन कल किसानों के साथ और सरकार की बैठक होने वाली है। एक बार फिर से लगातार बैठक फैल होता हुआ जो मीटिंग है, जो डेलीगेट है, वो किसान के डेलीगेट जो सरकार है उनसे कई बार मिल चुके हैं, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुआ है। और आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। आप देख सकते हैं शहीद चौक की वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जहां काफी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज बंद को लेकर काफी सन्नाटा पसरा है। सारे दुकानें लगभग बंद है, हालांकि आज मंगल है, मंगल को देखते हुए भी बंद रहती है, लेकिन काफी असर दिख रहा है आज भारत बंद का। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत टोटो
चल जरूर रही है, लेकिन जो वाहन है, जो ऑटो है, वो बिल्कुल बंद है। शहीद चौक के मुख्य पोर्शन पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैरिकेड कर दिया गया है, जाम है। उसके अगर पीछे देखें तो कई सारे बाइक्स, फोर व्हीलर, टोटो, ऑटो, सभी चीज अभी खड़ी है और ऐसे में आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे लोग हैं, कई सारे जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो रही है, जिनको जरूरी कामों के लिए आना है या फिर जिनको ऑफिस जाना है, उनको मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 घंटे से यहाँ पर शहीद चौक पर जाम रखा है। जी बताइए, क्या परेशानी हो रही है जाम से? देखिए, कई सारे लोग हैं जो इस धरना को देखने भी आए हैं, राजनीतिक पार्टी से लोग नहीं है, लेकिन जो लोग हैं ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यह धरना टूटे ताकि मिर्चावाड़ी जा सके। जी बताइए, इस बंद से क्या असर पड़ता है आम लोगों को? देखिए, बहुत ऐसा लोग अभी देख रहे हैं, वहाँ विकलांग लोग किस तरीका से जा रहे हैं, वहाँ बगल में स्टूडेंट लोग है, वो लोग को जाने में दिक्कत हो रहा है। बहुत सारा समस्या है, जैसे एम्बुलेंस वगैरह को तो जाने के लिए दिया जा रहा है और सब गाड़ी वगैरह को जाने नहीं दिया जा रहा है। टोटो लोग जो 300-400 रुपया डेली कमाते हुए लोग कमाई मारा चल गया है। बहुत ऐसा सारा रिक्शा वाला लोग। बताइए, क्या परेशानी हो रही है इस बंद से? इस बंद से इस पर से परेशानी हो रही है, किसान को जो भी तरह का भी हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो कई सारे लोग हैं और जो इस जाम है, जाम को लेकर भी लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, काफी परेशानियों से लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। हालात इस तरह से है कि लोगों के जरूरत के हिसाब से भी काम पड़ता है और ऐसे में आप देख सकते हैं कई सारे नेता एक तरफ से यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के समर्थन है। 22 पार्टियों का समर्थन इस वक्त हमारे साथ है। समरेंद्र कुणाल है, आरजेडी के नेता है। जी बताइए, क्यों बिल को वापस होना चाहिए? देखिए, ये बिल ब्रिटिश हुकूमत के तर्ज पर केंद्र सरकार ने लाई और आज देखिए देश में पंजाब, हरियाणा जो कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर किसान काफी जागरूक है, वहां ये विद्रोह हो रहा है। अकाली दल का जो मंत्रिमंडल से, सरकार से समर्थन वापस ले ली। पूरे देश के अंदर में जो ये कानून है, ये अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए कानून है, जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करता था। पूरी तरह से देश के जितने भी किसान हैं, विशेषकर 5 एकड़ से कम वाले जमीन वाले, वो तो मंजूर हो जाएंगे। और ये उद्योगपतियों का ये जो मंडियां हैं, ये जो मंडी है, मंडी खत्म हो जाएगा और निर्भरता बढ़ जाएगी आपका बड़े पूंजीपतियों पर। हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं। आज भारत बंद में राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया है और पूरे देश के तमाम राजनीतिक दल इस आंदोलन में खड़ा है, क्योंकि इसलिए कि देश के अस्तित्व पर सवाल आ गया, भूमिपुत्रों पर सवाल आ गया। देश के जो भूमिपुत्र हैं, जिनके अन्नदाता हैं, जिनके दम पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, आज उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, हम कटिहार पर ही उदाहरण देना चाहते हैं। आज आपको डेहरिया में स्टील सैलो बना है। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले मोदी की सरकार ने अडानी को 54 एकड़ की जमीन जो है FCI का स्टील सैलो बनाने के लिए दिया है। वो क्यों बना? क्योंकि पहले से प्रायोजित था कि उद्योगपतियों के हवाले किसानों को कर देना है और उस स्टील सैलो में अनाज भंडारण होगा और जब वहां अनाज भंडारण होगा तो छोटे छोटे मंडियों में अनाज भंडारण बंद हो जाएगा और वैसी स्थिति में किसान का फसल वहां ब्लॉक कर जाएगा और औने पौने दाम में फसल खरीदने को मजबूर होंगे। हम वो एक उदाहरण और देना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि ये बिल जो है वापस होना चाहिए? माध्यम से मैं किसानों को चलता रहेगा, किसानों को संदेश देना चाहता हूं, आवाम को बताना चाहता हूं केबीसी के माध्यम से कि आज आपके रिद्धि सिद्धि कंपनी यहाँ पर परचेज करती है किसानों का फसल। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य 18 रुपया है मकई का, तो 12 रुपया, 13 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया तक में फसल खरीदती है। जब मजबूर हो जाता है किसान, जब उसका फसल बर्बाद होने के कगार पर आ जाता है, तो ये प्रायोजित तरीके से है और किसानों को ये गिरवी रख रहा है। देश के किसानों को मोदी सरकार गिरवी रख रहा है, केंद्र सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर रहा है। एक बात इसका दुर्गामी चलता रहेगा आपका आंदोलन। ये एक बात जान लीजिए, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा। अब तक आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा। जब तक कि कृषि 3 बिल जो वापस नहीं लिया, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल का हमारे साथ अध्यक्ष है आरजेडी से। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, आज
पूरा भारत में किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार जो जालिम हुकूमत बैठी हुई है, ये हुकूमत किसानों के खिलाफ में बिल लाया और उस बिल से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों के समर्थन में हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने किसानों के इस हड़ताल को समर्थन दिया है। हम लोग आज रोड पर हैं, किसानों के साथ हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक इस तरह के आंदोलन चलता रहेगा। तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा प्रसारण इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो पार्टी के लोग हैं वो समर्थन में उतर चुके हैं और जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जब तक किसान बिल वापस नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह का प्रदर्शन आगे चलता रहेगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश के किसान इस वक्त आंदोलित है, आंदोलन में उतर चुके हैं और आज जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसका असर कटिहार में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हम कटिहार के उन तमाम जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारत बंद का असर दिख रहा है। जी बोला जी तरुण, हम आपके पास भी आएंगे और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बिल्कुल दर्शा रही है कि भारत बंद का जो असर है पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। तरुण, अगर बात करें कि बाजार के बंद की, तो क्या सारी जो दुकानें हैं वो बंद कराई गई है? क्योंकि लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो लोगों से आग्रह कर रहे थे, व्यापारियों से आग्रह कर रहे थे कि वो अपनी दुकानों को बंद रखें। तो क्या सभी दुकानें बंद है या फिर जो असर है वो सिर्फ मुख्य चौक चौराहों पर ही देखने को मिल रहा है? जुला असर देखने को मिल रहा है। जो बाजारें हैं, आज अगर मंगल की बात करें तो कटिहार मंगल बाजार मंगल बंद रहती है, दुकान रहते थे, जो भी छिटपुट दुकान खुली रहती है वो भी लगभग बंद देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो असर है वो कहीं न कहीं बंद दिख रहा है। भी है और कई सारे दुकान बंद भी है। जी बोला किए गए हैं ताकि किसी तरह से उपद्रव न हो, किसी तरह से शांति भंग न हो। हालांकि शांतिपूर्ण माहौल में इस आह्वान को बुलाया गया है, इस बंदी को बुलाया गया और इसका असर भी दिख रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर मजिस्ट्रेट की भी बहाली की गई है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से और सीधे तौर पर और बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी है वो बंद करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे आप और भी चौक चौराहों का जायजा ले और शहीद चौक का हमने जो जायजा है वो दिखा दिया है किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। और भी मुख्य चौक चौराहे हैं, हम चाहेंगे वहां भी आप जाएं और स्थिति कैसी है, किस तरीके से लोग हम आपको बता दें कि वो हम तमाम जगहों से घूम कर आपको हम दिखा भी रहे थे और हमने भी जब पूरे बाजार का मुआयना किया है तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि मंगल के बाद कुछ दुकानें बंद रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत दुकानें, वैसी दुकानें भी खुली हुई है जो ठंड के कपड़े बेच रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर देखें तो लगभग पूरी दुकानें बंद है। आप शहीद चौक पर वो गोपाल जो मिष्ठान है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो शहीद चौक पर है, हॉट है और ऐसे में यह दुकानें बंद है। अगर हम इस गली गाजा गली की बात करें, माफ कीजिएगा बसंत बीच गली की बात करें तो आप देखें एक तरफ से सभी लगभग दुकानें बंद है। कुछ दुकान छिटपुट दुकान को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी दुकानें बंद है और अगर बाटा चौक की तरफ हम नजरें दुकान तो ये जो दुकानें खुली हुई है तो एक तरह से जो समर्थन है, जो समर्थक है, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो लोगों से अपील और लोगों से रिक्वेस्ट करते जरूर आ रहे थे, लेकिन वैसे में कई दुकान है जो आज भी खुली हुई है।
जी बिल्कुल सही कहा तरुण आपने। और किसानों का जो आंदोलन है लगातार उग्र होता जा रहा है और केंद्र सरकार से वार्ता भी चल रही है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि संशोधन किया जाएगा बिल में, लेकिन किसान साफ तौर पर डटे हुए हैं कि वो बिल को वापस ले, इन कृषि कानूनों बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और 12 दिन से लगातार जो प्रदर्शन है दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर चल रहा है। और एक दिल्ली से खबर आ रही है कि एक किसान की ठंड लगने से मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि ठंड के कारण इस किसान की मौत हुई है। तो एक किसान बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए शहीद हो चुका है और लगातार जो किसान है अब और भी उग्र प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली की जो बात है वो हम आपको कर रहे हैं और उसी की तर्ज पर पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है और असर भी देखने को मिल रहा है। जैसे 11 बजे सभी विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतर गई और शहीद चौक पर हमारे संवाददाता मौजूद है तो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बंद है उसका असर दिख रहा है। सड़कों पर बैठ चुके हैं विपक्षी दल के नेता, हर विपक्षी दल का नेता किसानों के समर्थन में उतर चला है और किसानों के हित की बात कर रहा है। तो सीधी तस्वीरें हम शहीद चौक से दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता तरुण कुमार जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी लिए चलेंगे, तब तक हम तरुण चाहेंगे कि आप और भी स्थिति का जो जायजा है वो ले और जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से सभी जो विपक्षी नेता है किसानों के समर्थन में उतरे हैं और लोगों को इस बंद से क्या प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से जो स्थिति है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो पैदल चलती हुई महिलाएं हैं, हाथों पे बैग है, झोला है, कई सारे सामान है, उसका असर आप देख सकते हैं कि जो ऑटो है वो बैरिकेडिंग के जस्ट पीछे है, कई सारी गाड़ियां हैं जो वहां खड़ी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम अगर ये तस्वीर आपको दिखाएं तो इस लोग इंतजार में है कि बैरिकेडिंग खुले और 1 बाय 1 लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको जरूरत की कामें होती है। देखिए कई सारे सामान लेकर भी यहाँ से गुजर रहे हैं। तो हम जी क्या परेशानी होती है जब बंद होती है? आज दीदी क्या हल्दी है, ठीक है, नेता लोग क्या किसी क्या सुने हैं क्या कि शादी विवाह के दिन सब ड्रामा होता है, खाली सब पब्लिसिटी स्टंट और कुछ नहीं है। चलिए, ये बड़ी बातें हैं, घर में शादी है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है आने जाने में। ऐसे में पब्लिसिटी का दर्जा दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से बंद का असर एक तरफ है जरूर, लेकिन लोगों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है कि लोग जो है, जी बताइए क्या कितना परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र है, ठीक है, हर कोई का अपना अधिकार है बोलने का, हर तो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इस तरह से बंद होने से परेशानी होती है लोग आने ठीक है, हर कोई का अपना अपना समस्या है और हर कोई अपना मंतव्य है, उनको बोलने देना चाहिए। लगता है कि कानून जो है वो वापस होना चाहिए, आपको लगता है? अब ये तो केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी, बिल्कुल ही। अब केंद्र सरकार जैसा समझती है, केंद्र सरकार अपने तरीका से समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार पर निर्भर है जो लोग हैं जो इस किसान बिल से वापस या फिर किसान बिल के बारे में जो जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार तय करे वो सबसे बड़ा फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से लोग काफी नाराज है और दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोगों की समस्याएं होती है वो देश तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, इसको लेकर आंदोलन की जाती है और आंदोलन होती भी है। तो ऐसे में यह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, इसे भी जानने की कोशिश करते। जी बताइए कितना यह बिल सही है, ये कानून कितना सही है जो कृषि बिल लाया गया? देखिए, ये कानून जो 3 बिल है जी, ये किसान के अनाज मंडी को खत्म करने की साजिश है। इस अनाज मंडी को चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी स्टार्ट किए थे, छोटे छोटे मंडी को। आज ये 3 बिल आने के बाद किसान जो कल होके अनाज मंडी में बोली लगती थी 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, हम लोग सभी किसान जाते थे अनाज को लेके मंडी में बिक्री करते थे। आज वह मंडी खत्म होने की कगार पर और खत्म करने के लिए साजिश मोदी जी का है। आज ये अनाज मंडी खत्म हो जाएगी, किसी उद्योगपति के हाथ में, बड़े लोगों के हाथ में चली जाएगी, व्यापारी के हाथ में। किसान क्या करेंगे? हम लोग किसान हैं और जाएंगे मंडी में, अनाज जो हमारी कल होके 1800 रुपया कुंटल बिकती थी, ये अभी मकई हाल में हम लोगों ने 900 रुपया कुंटल बेचा है। ये मंडी खत्म होने के बाद किसान के लिए तो कष्ट ही कष्ट है। ये तो किसी उद्योगपति के हाथ में चली जाएगी। ये मोदी जी कब तक चलता रहेगा? ये जब तक 3 बिल समाप्त नहीं हो, वापस नहीं होती है, ये आंदोलन किसान के चलेगा और हम लोगों को चलेगा।
तो लगातार समर्थन आरजेडी का रहेगा। जो तमाम पार्टी के लोग हैं वो इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। तो हम लगातार आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से भी दिखा रहे हैं, प्रखंड के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि भारत बंद को लेकर किस तरह से किसान के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो 22 पार्टी के लोग इस समर्थन अपना किया है और ऐसे में सभी लोग सड़कों पर उतरकर बंद करवा रहे हैं। जी मोरा, हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और हम अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर लेते हैं और सबसे पहले कोढ़ा लिए चलते हैं, दिखाते हैं कोढ़ा की स्थिति किस तरीके से है और किस तरीके से जो विपक्षी दल के नेता है वो कोढ़ा में सड़कों पर बैठ चुके हैं और पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। यूं कहे कि भारत बंद का जो असर है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि किसानों के दुख और दर्द को समझते हुए सभी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, हर क्षेत्र में जाम है और हर क्षेत्र में किसानों के समर्थन में विपक्षी दल के नेता सड़कों पर हैं और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कोढ़ा लिए चलते हैं और दिखाते हैं आप किस तरीके से देख सकते हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। कोढ़ा NHSS सभी जाम की समस्या से जूझ रहे हैं और विपक्षी जो नेता है लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से बंद की अपील कर रहे हैं और किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लंबा जाम लगा हुआ है। कोढ़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, सीधे कोढ़ा से, कोढ़ा बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमको, जहां पर ट्रकों का लंबा जाम लग चुका है। तस्वीरें कोढ़ा से दिखा रहे हैं। पिछले 12 दिनों से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और अब भारत बंद का आह्वान आज किया गया था और किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान के बाद सभी विपक्षी दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर खड़े होकर सभी नेता कार्यकर्ता सड़क को जाम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सभी किसानों के दर्द को समझते हुए सभी नेता एकजुट हो चुके हैं और कृषि प्रधान देश में किसानों के विरुद्ध जो ये षड्यंत्र किया गया है उसके कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम कोढ़ा से दिखा रहे हैं और अन्य चौक चौराहों अन्य जगहों भी आपको लिए चलेंगे, अन्य ग्रामीण क्षेत्र में लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग आंदोलनरत है। कोढ़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हमारा ये कवरेज जारी रहेगा। विभिन्न चौक चौराहों पर हम आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कोढ़ा बाजार की तस्वीरें, जहां पर हर वाहन चालक को रोककर उससे ये कहा जा रहा है कि आज बंद का समर्थन करें और अपने वाहनों को सड़कों पर ना उतारे। सभी नेता सभी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं। तो हम आपको कोढ़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, सड़कों पर बैरिकेडिंग कर जाम किया जा रहा है और किसानों के समर्थन में लगातार एकजुट और गोलबंद हो रहे हैं सभी नेता कार्यकर्ता। आम लोग भी इस समर्थन का इस बंद का समर्थन कर रहे हैं और अपनी अपनी दुकानों को बंद रखे हुए हैं। लंबा जाम लगा हुआ है कोढ़ा में, ट्रकों का लंबा, जहां तक आपकी नजर जाएगी ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली के हैं और उनका कहना है कि सिंधु बॉर्डर पर जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया था। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आ रही हैं और दिल्ली में ठंड के कारण एक किसान की मौत की भी जो खबर है वो आ रही है। लगातार जो भारत बंद का असर है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें हम आप तक दिखाएंगे और पहुंचाएंगे। किस तरीके से हमारे अलग अलग जिलों के संवाददाता भी वहां से तस्वीरें हम तक भेज रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जाम की जो समस्या है वो बनी हुई है।
तो हम आपको लखीसराय की अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लखीसराय जिले में भी किस तरीके से लोग गोलबंद हो रहे हैं और सड़कें जाम हो चुकी है। लखीसराय में भी लगातार किसान के समर्थन में सभी विपक्षी नेता, विपक्षी कार्यकर्ता एक दूसरे के समर्थन में उतर रहे हैं और सड़कों को जाम किया गया। देख सकते हैं आप लखीसराय से सीधी तस्वीरें हमारे संवाददाता ने भेजी है और सीधी तस्वीरें हम आपको लखीसराय से दिखा रहे हैं। सड़क जाम हो चुकी है, जो वाहन चालक है उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया है और लगातार जो विरोध के सुर है वो धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। लखीसराय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम आपको लखीसराय से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ की जो स्थिति है वो बनी हुई है और भीड़ के जो लोग हैं, जो नेता है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथ में झंडे भी है और इन झंडों को लहराकर सभी से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया इस भारत बंद का समर्थन करें। किसान लगातार पिछले 12 दिनों से डटे हुए हैं सड़कों पर और जो तस्वीरें हैं अब धीरे धीरे सामने आ चुकी है और विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र होता जा रहा है। किस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखीसराय जिले से। मुड़िया अंदर करो ना तुम देख। बाईपास छोड़े हुए बाईपास होकर जाइए। लखीसराय जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज, जो दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत बंद का असर वहां भी दिखाई दे रहा है और सभी विपक्षी नेता, सभी राजनीतिक दल के नेता सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज। हम चाहेंगे कि कैसी तस्वीरें हैं वहां पर, किस तरीके से किसानों के समर्थन में जो विपक्षी दल के नेता और प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद का जो असर है वो आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल मोना, मैं बता दूं कि बिहार पूरे भारत बंद को लेकर के जो किसान बिल को लेकर के जो आह्वान किया गया है, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड में और अहमदाबाद प्रखंड की ये स्थिति है। आपको दिखा दे कि ये सड़क बिल्कुल सुनसान नजर आ रही है और कहीं से भी सारी दुकानों को की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ मैं अपने
कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूंगा कि ये जितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पे बंद है। किसान बिल के को लेकर के जितनी भी यहाँ की राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बंद दिखाई दे रहा है अहमदाबाद प्रखंड का सारा क्षेत्र। जी मोना, अगर इम्तियाज बात करें कि जाम की, तो क्या जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर जो नेता है वो बैठे हुए हैं, जाम जो है वो लगाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है? जी बिल्कुल मोना, आपको बता दें कि अगर बैरिकेडिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं की गई है। हालांकि बंद का असर यहाँ भी दिख रहा है साफ तौर से। आपको बता दें कि सड़कें सुनी है, लोग आवागमन बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं और ये सड़क देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ये सड़क बिल्कुल सुनी है और कहीं से भी लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। जी मोना, अगर बात करें इम्तियाज के, किसान लगातार पिछले 12 दिनों से आंदोलन रहित हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने और उसके समर्थन में सभी विपक्षी नेता सड़कों पर हैं। अगर बात करें अहमदाबाद की, तो किस तरीके से जो लोग हैं किसानों का समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ के जो राजनीतिक दल के नेता है वो भी कहीं ना कहीं क्या नाम है, किसान बिल को लेकर के सड़कों पे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करेंगे किसान बिल को लेकर के क्या इनकी ये है। जी बताएंगे जो कि पूरे भारत में किसान बिल को लेकर के बंद किया गया आज भारत, क्या असर दिख रहा है, क्या लगता है? असर तो हमको बहुत लग रहा है, इसलिए कि गवर्नमेंट उल्टा काम कर रही है। जो किसान को फायदा चाहिए उसकी बात को मानना चाहिए। इसलिए कि अभी गेहूं मकई का रेट पहला हम लोग किसान जो उपजाया तो उसका रेट हुआ 900 रुपया कुंटल और अभी जो है 5 महीने के बाद अभी 1500 रुपये कुंटल हो गया। जब किसान बेच लिया गेहूं मकई को उसका रेट चढ़ गया ऊपर। गेहूं जब उपजाया किसान तो उसका 1400 रुपये रेट 1300 रुपये रेट हुआ और जब गेहूं किसान अपना बेच कर अपने काम में फंस गया अभी गवर्नमेंट की तरफ से गेहूं का रेट हो गया 2021 रुपया हो गया। तो सरकार की नीति ठीक नहीं है। सरकार का नीति इसलिए ठीक नहीं है, किसान जब उपजाता है तो उसका रेट गिरा देता है दूना से एकदम कम। अगर 20 रुपये कुंटल बिक रहा तो उसको 1000 रुपये कुंटल कर दिया जाता है और किसान अपने मजबूरी के चलते सभी काम को अंजाम देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, खेती में खटने के लिए और खर्च करने के लिए जब उसको जरूरत पड़ता है पैसे का तो 1000 रुपये कुंटल बेचना पड़ता है और जब खाने का जब मजबूरी आता है तो उसको 2021 रुपये के रेट में खरीदना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो न्यूनतम मूल्य जो है गवर्नमेंट एक बांध दे ताकि किसान भी बेच सके सही से और खरीद सके। अब जैसे कि मान जाए गेहूं का बिच्ची, मकई का बिच्ची, धान का बिच्ची 100 गुना ऊपर है। जी मोना, और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि जिस तरह पूरे भारत को बंद किया गया किसान बिल को समर्थन को लेकर के, और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या विधि व्यवस्था की गई है, क्या बंद को लेकर के क्या अहमदाबाद प्रखंड में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्या लगता है कि जो सरकार जो ये बिल को लेकर के जो सड़कों पे किसान उतरे हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान जो अपने मांग को लेकर आज 12वां दिन हो गया उनके हड़ताल को, वो बिल्कुल सही है। ये सरकार का अपना काला कानून किसानों पर लादा है, इसलिए किसान के साथ हम लोग उसके साथ हैं। किसान आज अपना आंदोलन कर रहा है, ये बिल्कुल जायज है उसका मांग। और सरकार को चाहिए कि देन एंड देयर तीनों कानून को पुनः वापस लेना चाहिए और अगर नहीं लिया तो किसान इससे भी ज्यादा अपने मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक का हंगामा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के स्थानीय लोग, ये बता रहे थे कि अगर सरकार किसानों की बात अगर नहीं मानती है तो किसान कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ युवा पीढ़ी है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं यहाँ। जी, किसान बिल को लेकर के जिस तरह पूरा भारत को बंद किया गया, अहमदाबाद प्रखंड में इसका क्या असर देखा जा रहा है? असर तो कल बहुत देखा जा रहा है, पूरा सुनसान है। जी, किसान ने जो कल आंदोलन किया है बहुत अच्छा किया है, उसका समर्थन करते हैं क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसान का सम्मान और किसान को उचित मुआवजा और किसान के लिए जितना भी कल बिल लगाया गया है सबको हटाया जाए और किसान को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उसका हर जितना भी फैसिलिटी होता है किसान को सर पर ही देना चाहिए, उसके बाद किसी और को। जी मोना, बिल्कुल, ये आपको बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड में भी बिल्कुल किसान के समर्थन में जो भारत को बंद किया गया कहीं ना कहीं बिल्कुल असर देखा जा रहा है। जी मोना।
जी इम्तियाज, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें, किस तरीके से विरोध हो रहा है वो हम थोड़ी देर में फिर आपके पास आएंगे और दिखाएंगे। और विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत बंद का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। फिर एक बार छोटे से ब्रेक के लिए हम आपके पास रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर एक बार आपके साथ हम जुड़ेंगे और दिखाएंगे विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीरें, अलग अलग चौक चौराहों की तस्वीरें, किस तरीके से जो विपक्षी दल के नेता कार्यकर्ता हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जॉब की तलाश करने वाले लड़के लड़कियों के लिए खुशखबरी। अगर आपको न्यूज एंकरिंग में है दिलचस्पी तो इंटर्नशिप करने का है आपके पास शानदार मौका। अगर आप बनना चाहते हैं न्यूज रिपोर्टर तो आपके लिए इंटर्नशिप करने का सुनहरा अवसर। अगर आपको बनना है एडिटर और हो आपको फेसबुक, यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया की जानकारी, तो भी है आपके पास जॉब पाने का सुनहरा मौका। अगर आप है अकाउंट के जानकार और आपको है कंप्यूटर अकाउंटिंग का अनुभव, तब भी है आपके पास जॉब पाने का बेहतरीन अवसर। वेतनमान कार्य कुशलता के आधार पर आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार,